ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 615 615 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम स्मरण करें तो पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 11 अध्याय 17 श्रवण किया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के कार्यों का प्रणाली का उल्लेख किया, जहां भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 प्रकार के वर्णों को उनकी सामाजिक व्यवस्था के क्रम में नियम पूर्वक स्वभावगत आचार से पालन किए जाने वाले बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। भगवान ने जो ज्ञान हंस रूप में ब्रह्मा जी एवं उनके पुत्रों को प्रस्तुत किया था, उसको यहाँ उद्धव के समक्ष पुनरावृत्ति करते हुए, उल्लेख करते हुए निकट भविष्य के आने वाले लोगों को सूचित करने के लिए पुनः बतलाया। तो सामान्यतः हम समझते हैं कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। भगवान ने आरंभ किया कि सतयुग में जहाँ धर्म के 4 स्तंभ रहते हैं, वहाँ वास्तव में एक ही प्रकार के वर्ण की आवश्यकता थी, क्योंकि सभी लोग धर्म उन्मुखी थे। कृत युग कहा गया उसे, जहाँ लोगों का स्वभाव निष्पाप था, तो तपोन्मुखी होने के कारण भगवान के साकार रूप का ध्यान करने वाले थे। त्रेता युग में भगवान ने अपने हृदय से 3 वेद प्रकट किए और उन्हीं से 3 यज्ञ अग्नियों का उद्भव हुआ था। भगवान के शरीर से विभिन्न अंगों से 4 वर्णों का और 4 आश्रमों का उद्भव हुआ था। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक कर्तव्यों को निर्धारित करता हुआ। तो इस प्रकार इस अध्याय में भगवान ने विशेष रूप से चारों वर्णों के तथा इन वर्णों के बाहर के लोगों के स्वभाव की व्याख्या की, कैसे सामान्य मानवता से इसे संबद्ध किया जा सकता है। आज इसी क्रम में आगे श्रवण करते हुए हम सभी वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के कर्तव्य तथा उनसे संबंधित प्रगति, करणीय और अकरणीय धार्मिक प्रथाओं के श्रवण को मंगलाचरण के पश्चात भगवान के श्रीमुख से, जो सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया जा रहा है, श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 615 615 में हम सभी वर्णाश्रम धर्म के वर्णन के इस क्रम में स्कंद 11 अध्याय 18 जिसमें 48 श्लोक हैं उसे श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवहारिक रूप से हमें यह स्मरण रखना है, आचार्य और श्रील प्रभुपाद स्वयं विभिन्न आचार्यों की टिप्पणियों को यहाँ संकलित करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में वेदों में किस प्रकार का उल्लेख है। भगवान के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को उद्धृत करते हुए यहाँ उनका संकलन है। भक्त के लिए ये चारों वर्ण और आश्रम उससे परे हो जाते हैं, क्योंकि भक्त के जीवन के प्रत्येक केंद्र में, प्रत्येक कार्य के मूल में भगवान की प्रसन्नता और अपने हृदय की शुद्धि होती है। तो हमें स्मरण रखना है कि यहाँ बहुत सारी ऐसी पंक्तियां, नियमावली हो सकती है जो हमें व्यवहारिक रूप से प्रासंगिक ना लगे। कलयुग के लिए तो विशेष रूप से इनमें से अधिकाधिक बातें या तो संभव नहीं है और या आवश्यक नहीं है, दोनों ही स्थितियों में कम से कम हम परिचित रहें, इसलिए यहाँ इनको संकलित किया गया। कहते हैं आरंभ करते हुए श्लोक संख्या 1 से। श्री भगवानुवाच वनं विवेक्षु पुत्रेषु भार्याम्न्यस्य सहैव वा वन एव वसेक्षान्तः तृतीयं भागमायुष। भगवान ने कहा, जो जीवन के तीसरे आश्रम अर्थात वानप्रस्थ को ग्रहण करने का इच्छुक हो उसे अपनी पत्नी को अपने जवान पुत्रों के साथ छोड़कर या अपने साथ लेकर शांत मन से जंगल में प्रवेश करना चाहिए। तो दो बातें यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि भक्त अपने जीवन की दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में भगवान को केंद्र में रखकर व्यवहार कर रहा है, जबकि वर्ण और आश्रम की व्यवस्था भगवान ने कहा है कि वो सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रस्तुत करते हैं। किस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव के जीवों को किस प्रकार के आश्रम में कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए ये नियमावली है। तो जिनका स्वाभाविक रूप से निष्काम कर्म करते हुए, कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए, विषयासक्ति से परे रहने का, इंद्रिय तृप्ति से विलग रहने का स्वभाव नहीं है, उनके लिए ये वर्णाश्रम है। जीव तो स्वाभाविक रूप से वर्णाश्रम से ऊपर सभी उच्च सिद्धांतों का, नियमों का पालन कर रहा होता है, जो साधक के रूप में, भक्त के रूप में प्रयास कर रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर तीसरे आश्रम में अर्थात वानप्रस्थ में, पिछले में हमने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बारे में श्रवण किया था। जब तीसरे आश्रम में प्रवेश करे तो पत्नी को संग या उसकी इच्छा के अनुसार गृह पर, घर पर सुरक्षित और संरक्षित छोड़ने की बात की गई है। तो सामान्यतः ये भी प्रश्न आता है कि स्त्रियों के लिए वानप्रस्थ तक तो सुना है हमने, संन्यास की बात क्यों नहीं है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में स्त्रियों के लिए विवाह के साथ ही संन्यास सुनिश्चित कहा गया है, क्योंकि ये एक मानसिक अवस्था है। हम विरक्त होने की बात कर रहे हैं, अपने समस्त प्रकार की इच्छाओं और आकांक्षाओं को कर्तव्य वहन करने के लिए अन्य स्थान पर संलग्न कर देना, ये कोई साधारण स्थिति नहीं होती है। तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो सनातन की सभ्यता और संस्कृति है, उसमें स्त्री के द्वारा विवाहोपरांत अपने कर्तव्य वहन के लिए स्वयं को एक और परिवार से जोड़ लेना, ये स्वयं में एक उच्च संन्यास की अवस्था कही गई है। तो इसलिए संन्यास की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं बतलाई गई है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये सारी व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्था को नियमित करने के लिए, पर वानप्रस्थ के लिए स्पष्ट है, यदि पत्नी की इच्छा है पति के संग जाने की, या पत्नी की इच्छा है अपने पुत्रों पुत्रियों और उनकी संतानों के संग
जीवन यापन करते रहने की, तो शास्त्र दोनों की अनुमति देता है। ये स्वतंत्रता उपलब्ध है। आचार्य कहते हैं यहाँ पर कलयुग में लोग सामान्यतः 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहते, और अब तो ये भी असामान्य होता चला जाएगा जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा। तो अब 75 वर्ष की आयु में पूर्ण संन्यास धारण करने की स्थिति सबको उपलब्ध भी नहीं है। तो सामान्यतया 50 वर्ष की अवस्था के आसपास जीव को धीरे धीरे वानप्रस्थ वाली वृत्ति का अभ्यास करना आरंभ कर देना चाहिए। अर्थात पारिवारिक जीवन से भौतिकतावादी आसक्ति से धीरे धीरे अपने आप को वैराग्य की ओर उन्मुख करते रहना चाहिए। तो शास्त्रों में जो वानप्रस्थ की व्यवस्था बताई गई है उसके अनुसार कंदमूल फल वन्य मेध्य वृत्तिम प्रकल्पयेत वसीत वल्कलम वास तृणपर्णाजिनानि वा। वानप्रस्थ आश्रम अपनाने पर मनुष्य को चाहिए कि जंगल में उगने वाले शुद्ध कंद मूल तथा फल खाकर जीविका चलाए। वह पेड़ की छाल घास पत्ते या पशुओं की खाल पहने। तो मार कर नहीं, यहाँ लिखा है विरक्त साधु जंगल में मार कर पशुओं की खाल नहीं प्राप्त करता है, अपितु जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई है उनके अनुसार। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की यहाँ पर विशेष टिप्पणी है जिसे संकलित किया गया, कहा गया है जंगल में रहते हुए साधु को शहद से बने द्रव्य, मांस, कुकुरमुत्ते, कवक, नशीली जड़ी बूटियां, चाहे वे दवाई ही क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो किसी प्रकार का मद्यपान, किसी प्रकार की व्यसन की बुरी आदतों में स्वयं को संलग्न नहीं करना चाहिए। केश रोम नखश्मश्रु मलानि बिभ्रियात् तत न धावेत सुमज्जेत त्रिकालम स्थंडिलेशय। वानप्रस्थ को अपने सिर, शरीर या मुखमंडल के बाल नहीं संवारने चाहिए, अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, नियमित समय पर मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए और दांतों की सफाई का विशेष प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे जल में नित्य 3 बार स्नान करके संतुष्ट रहना चाहिए और समय पर सोना चाहिए। तो जो व्यवस्था है ये स्वाभाविक रूप से कर्मकांड में वर्णाश्रम पालन करने वालों के लिए प्रस्तुत की गई है। ग्रीष्मे तप्येत पंचाग्नीन वर्षा सुगासार षाड्जले आकंठमग्न शिशिरे एवं वृत्त तपचरेत। इस तरह वानप्रस्थ में लगा हुआ व्यक्ति तपते गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर जलती अग्नि तथा सिर के ऊपर तपते सूर्य को झेलकर तपस्या करे। वर्षा ऋतु में वह वर्षा की झड़ी में बाहर रहे और ठिठुरती शीत ऋतु में वह गले तक पानी में डूबा रहे। तो इंद्रिय तृप्ति से परे के व्यवहार को आ, इस आसक्ति से विलग होने के लिए जो कठिन तपस्या करने की बात कही जाती है उसमें ये सब समाहित होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें व्यवहारिक रूप से भक्त बन जाने का अभ्यास करना चाहिए। भगवत भक्त स्वभावतः सभी स्थिति और परिस्थिति में भगवान के प्रति अपने समर्पण को साक्षी रखते हुए व्यवहार करता है, तो उसे ऐसी आद्य तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पंचरात्र में लिखे श्लोक का उल्लेख करते हुए तात्पर्य में आचार्य कह रहे हैं क्योंकि भक्ति योग ज्ञान और कर्म की योग की अवस्था को जोड़ने वाला तंतु है। अकेले ज्ञान योग और कर्म योग से कोई भगवत भक्ति नहीं कर सकता। कहते हैं आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, अंतर्बहिर्यदि हरितपसा ततः किम, नान्तर्बह्य यदि हरितपसा ततः किम। तो हम देख रहे हैं कि चारों पंक्तियों में ये आदि पंक्ति प्रत्येक पंक्ति के में समान है, लेकिन व्यवहार में क्या बताया जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति उचित रीति से भगवान की पूजा कर रहा है तो कठिन तपस्या से क्या लाभ। ये सारी तपस्या किस लिए है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, परम सत्ता को अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए। यदि कोई ठीक से भगवान की तपस्या नहीं कर रहा है तो कठिन तपस्या से क्या लाभ। यदि श्री कृष्ण को हर वस्तु के अंदर तथा बाहर अनुभव किया जाए तो फिर कठिन तपस्या से क्या लाभ। और यदि श्री कृष्ण हर वस्तु के अंदर तथा बाहर नहीं दिखते तो कठिन तपस्या से क्या लाभ है।
तो इसलिए जब कहा जा रहा है कि भगवान को अपने प्रत्येक कार्य समर्पित करें, जब कहा जा रहा है भगवान को अपने आसपास हर क्षण, हर वस्तु, हर स्थिति परिस्थिति में अनुभव करें, तब ये हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, उचित रीति से, उचित व्यवहार से। कहाँ हम अपने जीवन में आए हुए कष्टों के लिए भगवान को दोष दे रहे हैं, कहाँ अपने जीवन में आए हुए सुकृतियों के लिए हम स्वयं को महिमा मंडित कर रहे हैं। अगर हम इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं तो हम भगवान को समर्पित नहीं है। पर यदि हम अपने जीवन के कष्टों के लिए, स्वयं के प्रारब्ध को, हम अपने जीवन में आने वाली खुशियों को, सुख को, किसी यश को, अनुकूल परिस्थितियों को भगवत कृपा मान रहे हैं, तो हम वास्तव में भाव से भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो यहाँ भाव शुद्धि, भक्त भाव शुद्धि पर ध्यान देता है ताकि उसकी सहज निवृत्ति हो जाए। पर जिनके जीवन में सहज निवृत्ति का भाव नहीं है, उनको, जो बहुत अधिक जगत में प्रवृत्त हैं, उनके लिए इस प्रकार के कठिन श्रम साधन वाले आश्रमों की व्यवस्था की गई है। अग्निपक्वं समश्नीयात् पक्वं यथ अपि वा उलूखल अश्मकुट्टु वा दंत उलूखल एव वा। वह अग्नि द्वारा तैयार किया गया भोजन यथा अन्न अथवा समय से पके फलों को खा सकता है। वह अपने समय को, अब क्षमा कीजिए, वह अपने भोजन को बट्टे से या अपने दांतों से पीस सकता है। तो वैदिक सभ्यता की संस्कृति में जीवन के अंत में आध्यात्मिक सिद्धि के लिए मनुष्य को किसी तीर्थ स्थान, जंगल में जाने के पश्चात वहाँ सुपर बाजार, फूड मार्ट, फूड कोर्ट, भोजनालय इस प्रकार के नहीं मिलेंगे, तो उसे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सादा भोजन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो स्वयं ही अन्य भोजन खाने से पूर्व कूटना, छानना चाहिए। इस प्रकार की पद्धति को ही यहाँ पर बतलाया गया है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 6 में, स्वयं संचीनुयात् सर्वम् आत्मन वृत्ति कारणम देश काल बलाभिज्ञो नाददीतान्य दाह्यतम। वानप्रस्थ को चाहिए कि देश काल तथा अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने शरीर के पालन हेतु जो आवश्यक हो उसे एकत्र करे, उसे भविष्य के लिए कोई वस्तु संग्रह नहीं करनी चाहिए। तो वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी में अभी भी हमें इस प्रकार के वानप्रस्थ धारण किए हुए साधु बाबा मिल जाते हैं, जो भविष्य के संग्रह के अनुसार नई वस्तुएं संकलित करते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे मिलते हैं जो सदैव अपने साथ झोले में कुछ न कुछ आवश्यक अनावश्यक सामग्रियां लेके भी चलते जाते हैं। जो इस वैदिक व्यवस्था के अनुसार आश्रमों का पालन कर रहा है, उसको फिर इसमें से सब कुछ पालन करना होगा। और जो भक्ति योग के माध्यम से कर रहा है, उसके लिए किसी प्रकार के संकलन की या वैराग्य की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर कि जो वानप्रस्थ में है, वो यदि संचय करता है तो उससे जो ऋण एकत्र हो रहा है भौतिक, अगले जन्म में, जगत में अगला जन्म लेकर उसे उसे चुकता करना पड़ेगा। इसलिए जो निजी शुद्धि का प्रयास कर रहे हैं, 24 घंटे भगवान की भक्ति में संलग्न रहकर भगवान के लिए खाना, पहनना, बोलना, व्यवहार करना, जीविकोपार्जन करना, उन्हें इनमें से किसी नियमावली का अलग से ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सारी क्रिया हम कर क्यों रहे हैं? ये आश्रम, ये वैराग्य, ये इंद्रिय आसक्ति से विलग होने की अ, अभ्यास पद्धति ये हम कर क्यों रहे हैं? ताकि भगवान के चरणों में हम अपनी प्रीति को एकाग्र रूप से समर्पित कर सकें। भक्ति योग में ये स्वाभाविक रूप से होता है। आगे कहते हैं, वन्यश्चरु पुरोणाशय निर्वपेत काल चोदितान न तु श्रोते न पशुना माम यजेत वनाश्रमी। जिसने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया हो उसे चाहिए कि चरु तथा जंगल में पाए जाने वाले धान तथा अन्य अन्नों से तैयार की गई यज्ञ रोटी की आहुतियों से ऋतु के अनुसार यज्ञ संपन्न करे। किंतु वानप्रस्थ को चाहिए कि वह मुझे पशु बलि कभी न अर्पित करे, यहाँ तक कि उन्हें भी जो वेदों में वर्णित है। तो ना तो पशु यज्ञ करना चाहिए, ना मांस खाना चाहिए। वास्तव में कलयुग में वानप्रस्थ को वास्तव में वानप्रस्थ की तरह पालन करना संभव भी नहीं है, पर श्रवण करने के इस क्रम में हम इसको सुन सकते हैं। श्लोक संख्या 8 में, अग्निहोत्रम च दर्शश्च पौर्णमाशश्च पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च मुने आमना तानी च नैगमे। वानप्रस्थ को चाहिए कि अग्निहोत्र, दर्श तथा पौर्णमास यज्ञों को उसी तरह करता रहे जिस तरह गृहस्थ आश्रम में करता था।
उसे चातुर्मास्य के व्रत तथा यज्ञ भी संपन्न करने चाहिए, क्योंकि वेद विदों ने वानप्रस्थों के लिए इन अनुष्ठानों का आदेश दिया है। तो किस प्रकार से अपने आप को जीव विरक्त रखेगा? सर्दी, गर्मी, धूप, भूख, प्यास सबको पचाते हुए, सबसे अपने आप को अ, अनुकूल करते हुए, फिर दिनों और तिथियों, महीनों के अनुसार जो यज्ञ बस बतलाए गए हैं, उनको संपादित करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ कहते हैं कि चारों अनुष्ठान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, ये भक्त को वैदिक अनुष्ठान के कठिन झंझट में इस प्रकार सुनकर पढ़ने या डालने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम कलयुग के अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, तो वास्तव में चारों अनुष्ठान संपादित हो जाते हैं। जो न हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहा है और न ये अनुष्ठान कर रहा है, वो पाखंडी हो जाता है। दोनों में से एक करना रहेगा। और युग धर्म के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जाप करना इन सभी प्रकार की वैदिक परिभाषाओं और संस्तुतियों की पूर्ति स्वतः कर देता है। आगे, एवं चीर्णेन तपसा मुनि धमनी संतत माम तपोमयम आराध्य ऋषि लोकातुपैति माम। कठिन तपस्या करते हुए तथा जीवन की आवश्यकताओं मात्र को ही स्वीकार करते हुए संत वानप्रस्थ इतना दुबला हो जाता है कि उसकी चमड़ी तथा अस्थियां ही रह जाती हैं। इस तरह कठिन तपस्या द्वारा मेरी पूजा करके वह महर लोक जाता है और वहां मुझे प्राप्त करता है। तो कहने के लिए वास्तव में महर लोक या ऋषि लोक इस भौतिक जगत में ही आते हैं, पर इतनी कठिन तपस्या के पास पश्चात भी जो वानप्रस्थ आश्रम जो अन्य आश्रम और अन्य वर्णों को इस प्रकार क्रमशः पालन करके पहुंचता है, वो भी सीधे भगवान के धाम में नहीं पहुंचता। वो पहले महर लोक या ऋषि लोक में अपने आप को स्थापित करने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और वहां पहुंचने के पश्चात उसे अभी आगे की प्रक्रिया आरंभ करनी होती है, जो होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान के यश कीर्तन कथा श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो महर लोक में जो कीर्तन श्रवण पर अधिक ध्यान देने लग जाते हैं, फिर वे शुद्ध भगवत प्रेम उत्पन्न करके पहुंच जाते हैं। तो जो काम भगवत भक्त एक बार में कर सकता है, एक स्तर पर कर सकता है, वो इस प्रकार आश्रमों में के कठोर नियमों का पालन करके जीव को दो स्तर पर करना होता है। और ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है वास्तव में। हमने इसको भौतिक जगत में भी अनुभूत किया हुआ है। कुछ कॉलेजेस में, जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, तो क्या कहा जाता है, एक सर्टेन परसेंटेज कट ऑफ के ऊपर वाले लोग सीधे प्रवेश पा जाते हैं, और कुछ ऐसे जो उस कट ऑफ से नीचे हैं पर एवरेज से ऊपर है, उनके लिए एक टेस्ट रख दिया जाता है कि संभव है किसी कारण से आपके नंबर नहीं आए, वहां तक नहीं पहुंचा है, तो आप ये एंट्रेंस देकर आइए। तो इसी प्रकार कई स्थानों पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल में भी कई बार ऐसे होते हैं कि अगर आपने ये प्रतियोगिता साल भर में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या टॉप 5 में आप कम से कम इतनी प्रतियोगिता में आ गए, तो आपको सीधे प्रवेश मिल जाएगा ओलंपिक्स में या कहीं और पे। और कुछ ऐसे हैं जो कि उन निश्चित प्रतियोगिताओं में तो टॉप पोजीशंस में नहीं रहे हैं, स्तर पर नहीं रहे हैं, पर आसपास की बहुत सारी अन्य प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लिया है, और उनके जो क्यूमुलेटिव मार्क्स हैं, जो संयोजित अंक हैं, वो लगभग लगभग क्वालिफाइंग के बराबर है। तो उनको कहा जाता है आपके लिए क्वालिफायर राउंड होगा। तो ये व्यवस्था है, और इसी प्रकार से हमें इस वानप्रस्थ व्यवस्था को समझना है कि वानप्रस्थ में रहते हुए इन नियमों का कठोरता से पालन करते हुए यदि आप सफल हो गए, तो आप महर्लोक ऋषिलोक में प्रवेश करेंगे, और वहां पर फिर आपको अभ्यास के द्वारा सीधे कृष्ण भावनामृत की ओर प्रस्तुत किया जाएगा। भक्त के रूप में साधक सीधे कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान के लोक को प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 10 में, यह तो एतत् कृक्षतः चीर्णम तपः निःश्रेयसं महत् कामाय अल्पीयसे युञ्जात् बालिशक अपरतत। जो व्यक्ति मात्र शुद्र इंद्रिय तृप्ति के लिए दीर्घकालीन प्रयत्न द्वारा
इस कष्टप्रद किंतु महान तपस्या को संपन्न करता है, उसे सबसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। तो जिसने जीवन में भक्ति के लिए नहीं अपितु ये दिखाने के लिए या हम उच्च लोग जा रहे हैं इसको प्राप्त करने के लिए अपने को अभ्यास में रखा है, आचार्य कहते हैं वो तो बहुत बड़ा मूर्ख है। क्योंकि इन सारी भौतिकतावादी प्रवृत्तियों का अपने आप को सर्दी में गलती हुई ठंड में प्रस्तुत करना, धूप में तपाना, अ, सम्यक रूप से भोजन न कर पाना, भविष्य के लिए कुछ संचित न करना, नाखून बाल इन सब पर अतिरिक्त ध्यान न देना, ये सब विधि करने के बाद भी यदि जीवन में महर्लोक में जाकर भगवत प्रेम उदित नहीं हुआ तो कहा जा रहा है ये भौतिकतावादी विधियों का, अपने समय का, इस यशस्विनी वानप्रस्थ विधि का सबका दुरुपयोग हो गया वास्तव में। आगे श्लोक संख्या 11 में तो विचार करने की आवश्यकता है, हम कार्य कर रहे हैं पर किस उद्देश्य से कर रहे हैं। यदाशो नियमिक अकल्प जरया जातवे पथु आत्मनि अग्निं समारोप्य मच्चिताग्निं समाविशेत। यदि वानप्रस्थ वृद्धावस्था को प्राप्त हो और शरीर कांपने के कारण अपने नियत कर्म पूरा ना कर सके तो उसे चाहिए कि ध्यान द्वारा यज्ञ अग्नि को अपने हृदय के भीतर स्थापित करे, फिर अपने मन को मुझ में टिकाकर उस अग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग दे। तो जिन्होंने वानप्रस्थ जीवन की अंतिम छोर पर लिया है, संभावना है कि उनके वृद्धावस्था के लक्षण के कारण संन्यास की अंतिम अवस्था भी उनको उपलब्ध न हो पाए। तो ऐसी जर्जर अवस्था में यदि कोई अपने धार्मिक कार्य संपादित नहीं कर पा रहा है तो वो अपने मन को कृष्ण में टिकाकर यज्ञाग्नि में प्रवेश करे। आचार्य लिखते हैं स्पष्ट रूप से आधुनिक युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, पर ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ जो सूचित करने का प्रयास है वो ये कि भगवत धाम जाने की गंभीरता जीवन में इस स्तर की होनी चाहिए कि इस शरीर से अपने को विलग जानने का भाव इतना प्रबुद्ध होना चाहिए कि शरीर तो नष्ट होना ही है, कृष्ण पर ध्यान टिकाते हुए शरीर में प्रवेश करना, अग्नि में प्रवेश करना। तो कोई सोचे कि हम किसी नियमावली का पालन ना करें और सीधे कृष्ण पर ध्यान टिका के अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं, इसकी संस्तुति नहीं की गई है। तो अपने मनगढ़ंत कपोल कल्पित तरीके से हमें धर्म को नहीं समझना है। जो कृष्ण पर ध्यान टिकाकर अग्नि में प्रवेश करने की जिनके लिए बात की जा रही है वो इस नियमावली से जा रहे हैं जहाँ वृद्धावस्था इतनी जर्जर अवस्था है कि धार्मिक नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, जिनके जीवन में संभवतः संन्यास का समय ही उपलब्ध नहीं है। तो वेद में इसकी भी एक प्रकार की संस्तुति है। अभी भी हमारे धार्मिक आस्थाओं में एक वर्ग ऐसा है जो स्वेच्छा मृत्यु भगवान पर हर क्षण अपने चिंतन को इतना दृढ़ करते हुए क्रमशः भूख प्यास और अन्य किसी भी आसक्ति से स्वयं को विरक्त करता हुआ भगवान पर ध्यान टिकाते हुए क्रमिक सप्ताहों महीनों के अभ्यास के द्वारा शरीर छोड़ने का प्रयास करते हैं, पर व्यवहारिक रूप में ये बहुत कठिन और लगभग असंभव सी अवस्था है। इसलिए ये सारा श्रवण करने के पश्चात हमारा ये दृढ़ विश्वास और प्रगाढ़ होता जाएगा कि भक्ति योग आनंद से भगवान का नाम श्रवण भजन कीर्तन अन्यों को प्रचार करते हुए सभी कार्यों में अपने आप को भगवान का सेवक समझकर संलग्न करना इन सभी विधियों से श्रेष्ठतर भी है और व्यवहारिक रूप से संभव भी है। यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निर्यात्मसु विरागो जायते सम्यक न्यस्ताग्नि प्रवजेत ततः। यदि यह समझते हुए कि ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर पाना दयनीय स्थिति है, कोई वानप्रस्थ सकाम कर्मों के सभी संभव परिणामों से पूर्ण विरक्ति उत्पन्न कर लेता है तो वह संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। तो भाव की स्थिति की प्रबुद्धता की जीव के अंदर कितनी दृढ़ता है उसके अनुसार उसकी स्थिति निर्धारित हो रही है। इष्ट्वा यथोपदेशां मां दत्वा सर्वस्वमृत्विजे अग्निं स्वप्राण आवेश्य निरपेक्ष परिव्रजेत।
शास्त्रीय आदेशों के अनुसार मेरी पूजा करके तथा यज्ञ पुरोहित को अपनी सारी संपत्ति देकर उस यज्ञ अग्नि को अपने भीतर रख लेना चाहिए। इस तरह मन को पूर्णतया विरक्त करके वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। तो अब यहाँ से संन्यास आश्रम के बारे में बताया जा रहा है कि अपनी सारी भौतिकतावादी संगति को त्याग कर एकमात्र भगवान की सेवा में जब तक जीव अपने आप को संलग्न न कर ले, वास्तव में संन्यास आश्रम में तब तक प्रवेश करना मुश्किल है। कोई भी भौतिक इच्छा जो हमें विरक्त बनाने में अवरोधक है, उसको स्वयं से परे करना होगा, क्योंकि सन्यासी भौतिक इच्छाओं के खरपतवार से अपने को सावधानी पूर्वक मुक्त नहीं रख पाता, तो इतने पूरे यात्रा का उस स्तर तक पहुंचने का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। कहते हैं विप्रस्य वै संन्यस्त देवदारादिरूपिण विघ्नान् कुर्वन्ति अयं हि अस्मान् आक्रम्य समियात् परम। देवतागण यह सोचकर कि सन्यास लेकर यह व्यक्ति हमसे आगे निकलकर भगवत धाम जा रहा है, सन्यासी के मार्ग में उसकी पूर्व पत्नी या अन्य स्त्रियों तथा आकर्षक वस्तुओं के रूप में प्रकट होकर अवरोध उत्पन्न करते हैं। किंतु सन्यासी को चाहिए कि इन देवताओं तथा उनके स्वरूप पर कोई ध्यान न दे। तो जब देवता ये देखते हैं कि कोई सन्यास आश्रम में स्वयं को प्रबुद्ध करने के लिए उन्मुख हो रहा है, तो पूर्व पत्नी, संबंधी, यश, धन, अधिकार, सामर्थ्य, ऐसे अनेकानेक आकर्षक वस्तुओं को अवरोध के रूप में प्रकट कर सकते हैं। पर भगवान यहाँ पर सारे सन्यासियों को ये कहकर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऐसे स्वरूपों पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अंततः यह शरीर और आत्मा अलग अलग होने ही वाले हैं। विभ्रियाचेन मुनिर्वास कौपि नाक्षादनं परम त्यक्तम न दंड पात्राभ्याम अन्यत किंचित अनापदी। यदि सन्यासी लंगोटे के अतिरिक्त भी कुछ पहनना चाहे तो वह कौपीन को ढकने के लिए अपनी कमर और कूल्हे के चारों ओर कोई आवरण इस्तेमाल कर सकता है। अन्यथा यदि विशेष आवश्यकता ना हो तो वह दंड तथा कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार ना करे। तो इतना जीवन में वैराग्य आ जाना चाहिए जो इस मार्ग पर अपने को प्रवृत्त करना चाहते हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम सत्यपूताम वदित्वाचम मनपूतम समाचरेत। संत पुरुष को चाहिए कि अपनी आंखों से यह निश्चित करके अपना पांव रखे कि ऐसा कोई जीव या कीड़ा तो नहीं है जो उसके पांव से कुचल जाएगा। उसे अपने वस्त्र के एक छोर से छान कर ही जल पीना चाहिए और ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनमें सच्चाई की शुद्धता हो। इसी प्रकार उसे वे ही कर्म करने चाहिए जिन्हें उसके मन ने शुद्ध निश्चित कर लिया। तो पुनः वानप्रस्थ के एक स्तर ऊपर संन्यास आश्रम की व्यवस्था में यहाँ तक सावधानी होनी चाहिए कि हम जितने कदम रख रहे हैं उसके नीचे कोई कीड़ा, कोई छोटा प्राणी, कोई जीव तो पांव से नहीं कुचल जाएगा। जल छान कर पीना इसलिए कि कहीं कोई छोटे छोटे प्राणी पेट में ना चले जाएं। शब्द उतने ही बोलना, असत्य संभाषण नहीं करना। सत्य उतने ही बोलना, शब्द उतने ही बोलना जिनमें सच्चाई की शुद्धता हो। तो ये सारी गंभीरता पूर्वक विचार करके व्यवहार करने वाली स्थिति इसलिए है ताकि एकांतिक रूप से जीव अपने आप को भगवान की इस विराट सत्ता में अनुभूत करने का अभ्यास कर सके। मौना नीहा निलायामा दंडवाका तेह चेतसाम न ह्येते यस्य संतज्ञ वेणुर्भिर्न भविद्यति। जिसने व्यर्थ बोलने, व्यर्थ के कार्य करने तथा प्राणवायु को नियंत्रण में रखने के इन तीन आंतरिक अनुशासनों को ग्रहण नहीं किया, वह बांस के दंड उठाने मात्र से सन्यासी नहीं माना जा सकता। तो इस कठोर अनुशासन की बात की जा रही है यहाँ पर कि यदि व्यर्थ बोलने, व्यर्थ के कार्य करने और प्राणवायु को नियंत्रण करने, इन तीन कार्यों का आंतरिक अनुशासन नहीं है तो डंडा उठाना केवल एक बोझ मात्र रह जाता है। झूठी प्रतिष्ठा तो प्राप्त हो सकती है, त्रिदंडी सन्यासियों को समाज में विशेष मान्यता है, पर झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। यदि कृष्ण कीर्तन में, कृष्ण भक्ति में वास्तविक प्रगति किए बिना कोई संत होने का केवल दिखावा करेगा
तो भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा शीघ्र ही विनष्ट कर दिया जाएगा, अर्थात जीवन समाप्त हो जाएगा और हम पुनः गोल गोल घूमने वाले झूले के समान जहां से यात्रा शुरू की थी वही उतर जाएंगे। एरोप्लेन वाली लैंडिंग नहीं होती, एक स्थान से यात्रा आरंभ की और दूसरे स्थान पर गंतव्य पर पहुंच गए, नहीं, जहां से घूमना शुरू किया वहीं पर उतर के आ जाएंगे। आगे श्लोक संख्या 18 में भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु विज्ञान वर्जयश्चरेत सप्तागारान् संक्षिप्तांस्तुष्ये लप्तेन तावता। जो घर दूषित तथा अस्पृश्य हो उनका तिरस्कार करके वानप्रस्थ को चाहिए कि बिना पूर्व निश्चय के 7 घरों में जाए और उनमें भीख मांगने से जो भी प्राप्त हो उससे तुष्ट हो ले। आवश्यकता अनुसार वह चारों वर्णों के घरों में जा सकता है। तो पुनः संन्यास आश्रम प्राप्त संत पुरुष भोजन या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैदिक संस्कृति के अनुसार भीख मांग सकता है, पर उसकी संख्या निश्चित की गई है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये सोचकर उन्हें किसी विशेष घर में नहीं जाना चाहिए कि उस घर से मुझे उत्तम भोजन मिलेगा। भिखारियों में उस घर की बड़ी प्रतिष्ठा है, उसे भेदभाव किए बिना 7 घरों में जाना चाहिए और उससे जो मिले उतने पर संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो जो वास्तव में वर्णाश्रम संस्कृति के सच्चे अनुयायी बनना चाहते हैं, ईमानदारी से जीविका चलाते हैं, पाप कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे घरों से ही भिक्षा मांगने की पुष्टि की गई है। जो वैदिक संस्कृति का विरोध कर रहे हो उनके घरों में भिक्षा मांगने से जीव वास्तव में अपराध कर्म में प्रवृत्त बना जाता है। आलसी व्यक्ति से भीख मांगने से निश्चित रूप से निंदनीय होने का श्रेय मिलता है। तो व्यवहार में देखा जाए तो ये बहुत कठिन अभ्यास है। नियमित स्नान करना, स्वच्छ रहना, आचमन करना, जप करना, वेदाध्ययन करना, भगवान का ध्यान करना, इस प्रकार न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष पाने के क्षण तक अपनी कुटी में स्थिर रहना। कहते हैं वीर राघव आचार्य यहाँ पर कि ये सन्यास की आरंभिक अवस्था है। नियमित जीवन के निर्धारित निर्देशों के अनुसार स्वयं को इस जगत के काम क्रोध मोह इत्यादि से मुक्त करने के प्रयास के लिए ये सारी व्यवस्था है। आगे श्लोक संख्या 19 में बहि जलाशयं गत्वा तत्र स्पर्श्य वाक्यत विभज्य पावितं शेषं भुंजीता शेषम आयतम। वह भिक्षा मांगने से एकत्र हुआ भोजन लेकर जनसंख्या वाले क्षेत्रों को त्याग कर एकांत स्थान में किसी जलाशय के निकट जाए, वहां पर स्नान करके तथा भली भांति हाथ धोकर भोजन का कुछ अंश मांगने वालों में बांटे। वह बिना बोले ऐसा करे, तब शेष बचे भाग को ठीक से साफ करके अपनी थाली का सारा भोजन खा ले और बाद के लिए कुछ भी ना छोड़े। इतनी स्पष्टता के साथ, क्योंकि सारा अभ्यास विरक्ति के लिए हो रहा है, इतनी स्पष्टता के साथ ये सब कुछ यहाँ पर उल्लेखित है। कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वास्तव में संत पुरुष को किसी भौतिकतावादी व्यक्ति से कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो उसके भोजन में से भाग लेना चाहे उन्हें दे देना चाहिए, जो बचे उसे विष्णु को अर्पित करके अपनी थाली का पूरा भोजन खा के सार्वजनिक स्थान पर ना खाए, इसलिए ताकि मौन रहकर भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए भोजन करें। श्लोक संख्या 20 में एकश्चरेत् महिम एतां निसंग संयतीन्द्रिय आत्मक्रीण आत्मरत आत्मवान समदर्शन। बिना किसी आसक्ति के इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके उत्साही बने रहकर तथा भगवान के साक्षात्कार एवं अपने में तुष्ट संत पुरुष को अकेले ही पृथ्वी पर विचरण करना चाहिए। उसे सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए आध्यात्मिक स्तर पर
अपने को स्थिर करना चाहिए। जब हम सभी उपदेशामृत में पढ़ते हैं कि 6 प्रकार के कार्य भक्त के साथ ही संपादित होने चाहिए, तब उसमें आता है दान लेना और देना, उपहार लेना और देना, गुह्य बातों को प्रकट करना या सामने वाले की सुनना, पूछना, भोज्य पदार्थों का, प्रसादम का विनिमय करना अर्थात लेना और देना, ये तो के संग ही करने चाहिए। और किसी के संग करने में शुद्धता और पवित्रता के साथ समझौता करना पड़ जाता है। तो यहाँ क्योंकि हम सभी इतना क्लिष्ट वानप्रस्थ और संन्यास श्रवण कर रहे हैं, तो आचार्य यहाँ पर भक्ति योग की तुलनात्मक स्थिति को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग रहना सीख लेता है, वो स्वतः भौतिक जीवन के कलमश से दूर हो जाता है। शुद्ध संगति से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला समझकर इसी जीवन में वैकुंठ का वासी बन सकता है। उसे फिर महर्लोक, ऋषिलोक जाने की क्रमिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति में कोई भौतिक कलमश नहीं होता, कोई व्यर्थ चर्चा नहीं होती, होती है तो केवल भगवान की प्रेम भक्ति। और ऐसे भक्त के प्रभाव से मनुष्य समदर्शन उत्पन्न कर लेता है, कृष्ण भावनामृत की अनुभूत ज्ञान को सर्वत्र देखता है, भक्ति में जो अनुकूल है केवल उसे स्वीकारता है, और इस प्रकार से आत्मवान बनकर अपने स्वाभाविक पद पर स्थिर हो जाता है। इसके परे भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान के भक्तों की शुद्ध भक्ति के बिना मनुष्य का कोई भी संपर्क हो, वो पूर्णकालिक नहीं रह सकता। देखा जाए तो जब इस तरह का भाव विकसित हो जाए कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र असली पूजा की वस्तु हैं, और गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत के तत्वों को स्वीकार कर ले, तब धीरे धीरे उसके अंदर इसी जन्म में इसी जगत से सीधे वैकुंठ लोक जाने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। आगे विविक्त क्षेम शरणो मद्भाव विमलाशय आत्मानं चिन्तयेतेकम् अभेदेन मया मुनि। मुनि को चाहिए कि सुरक्षित तथा एकांत स्थान में रहते हुए और निरंतर मेरे ध्यान द्वारा मन को शुद्ध करके अपने को मुझसे अभिन्न मानते हुए एकमात्र आत्मा में अपने को एकाग्र करे। तो किसी भी संबंध के परे अपने आप को शुद्ध वैष्णव बनाने की गुणात्मक दृष्टि से अपने को भगवान से अभिन्न समझते हुए पदार्थ और आत्मा के अंतर को जानते हुए सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा त्रुटि रहित होकर करने का अभ्यास करते हुए जब कोई भगवान के चरण कमलों से विपत न होने का दृढ़ अभ्यास कर लेता है, तब वह अपने आप को भगवान के श्री चरणों में सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित कर लेता है। श्लोक संख्या 22 में कह रहे हैं, अन्वीक्षेतात्मनो बंधम मोक्षम च ज्ञान निष्ठया बंध इंद्रिय विक्षेपो मोक्ष एषाम च संयम। मुनि को चाहिए कि स्थिर ज्ञान द्वारा वह आत्मा के बंधन तथा मोक्ष की प्रकृति को निश्चित कर ले। बंधन तब होता है जब इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति की ओर चलायमान होती हैं, और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही मोक्ष है। तो चाहे संन्यास आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो या गृहस्थ हो, जो सार के रूप में हमें स्वीकार करना है वो ये है, कोई भी बंधन तब तक है जब तक इंद्रिय तृप्ति की ओर जीव का मन चलायमान है। तो इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना, नियमित करना, ये सारा अभ्यास वास्तव में किसी भी आश्रम का और किसी भी वर्ण का इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए ही बतलाया गया है। भौतिक भोक्ता बनने की हमें कामना नहीं करनी है। परम भोक्ता भगवान ने स्वयं को, अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से बतला रखा है। तो जब भौतिक भोक्ता बनने की हमारी मिथ्या चेतना उपस्थित नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तब जीव इस यात्रा से
स्वयं को तुष्ट रखना वास्तव में एक यातना कहा गया है जगत में। सारा प्रयास देखा जाए तो जीव स्वयं को तुष्ट रखने के लिए करने का प्रयास करता है, पर क्या अंततः वो कभी तुष्ट हो पाता है? सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करते करते यदि किसी को लगने लगे कि अब मैं संतुष्ट हो गया हूँ, तो भी जब शरीर जा रहा है तो वो पुनः असंतुष्टि देता है। कोई भी मरते समय हंसते हंसते नहीं कहेगा हाँ हाँ मैं मरने जा रहा हूँ, नहीं ना। तो भक्त की बात नहीं की जा रही है, साधक की बात नहीं की जा रही है। सामान्य अ, रूप से भौतिक जगत में वैभव विलास की आकांक्षा रखते हुए जीवन यापन करने वालों के संबंध में ये कहा जा रहा है। श्लोक संख्या 23 में तस्मात् नियम्य षट्वर्गं मद्भावेन चरेत मुनि विरक्तः शुद्र कामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखम महेत्। इसलिए पांचों इंद्रियों तथा मन को कृष्ण भावनामृत द्वारा पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए मुनि को अपने भीतर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके शुद्ध इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाना चाहिए। तो कहीं पिछले श्लोक में बतलाया गया ज्ञान को स्थिर करके, यहाँ बतलाया गया पांचों इंद्रिय और मन को नियंत्रण में रखते हुए। पर दोनों श्लोक में जो सामान्य बात कही जा रही है वो ये कि शुद्ध इंद्रिय तृप्ति से विरक्त होना चाहिए, स्वयं को भोक्ता नहीं मानना चाहिए। और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव तब होगा जब हम अपने हृदय को, आत्मा को पोषण दे पाएंगे भगवान की सेवा में, स्वयं को संतुष्ट अनुभव करा के। श्लोक संख्या 24, इसे आज के लिए संभवतः अंतिम श्लोक रखते हैं हम सभी। पुरग्राम व्रजांसार्थान भिक्षार्थम प्रविशन शरेत पुण्य देश सदीक्षैल वनाश्रमवतीं महिम। मुनि को चाहिए कि वह पवित्र स्थानों में बहती नदियों के किनारे तथा पर्वतों एवं जंगलों के एकांत में घूमे। वह अपने जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांगने के लिए ही शहरों, ग्रामों तथा चरागाहों में प्रवेश करे और सामान्य कामकाजी लोगों के पास जाए। तो पालन करने की इस पद्धति में श्रील श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है जिसमें कहा जा रहा है जो वानप्रस्थी या सन्यासी भौतिक आसक्ति से छूटना चाहते हैं वो उनसे एक निश्चित दूरी पर रहें। जो दिन रात कठिन श्रम करके अपने आप को तुष्ट करना चाहते हैं, उनके पास केवल दान के संकलन के लिए जाए, वो भी तब जब ऐसी इंद्रिय तृप्त में रहने वाले लोगों की धर्म में आस्था है, तो उनके द्वारा प्रदत्त दान से वास्तव में वो अपने लिए सुकृत अर्जित कर रहे हैं, जिससे समयांतर पर उनके जीवन में भी कहीं कभी कृष्ण भक्ति में लगने की भावना विकसित हो पाए। तो मूलतः आदेश ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि भौतिकतावादी जगत से व्यर्थ का नाता जोड़ने की मुनियों को, वानप्रस्थियों को आवश्यकता नहीं है। जो कम से कम में, शीघ्रता में, सुलभ हो जाए उसका प्रयोग करना है अपनी वृत्ति को निवृत्त करने के लिए। अभी के लिए इतने भी रोकेंगे हम लोग। श्लोक संख्या 25 से इस विषय को अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहाँ सूचित कर सकते हैं। और मैंने प्रश्न में देखा था मूंज क्या है, तो पिछले सत्र में बिल्कुल आरंभ में हमने मूंज की जो यहाँ पर परिभाषा लिखी थी, रस्सी की एक टुकड़ी मूंज, लंबी मूंज के द्वारा, तो रस्सी का ही एक प्रकार है, रस्सी को उस प्रकार से बांधकर उसे, तो कल के सत्र में, पिछले सत्र में हमने इसको श्रवण भी किया था। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।